मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन या शारीरिक रूप से अक्षमता से युक्त बालक, जिसको कि अब हम दिव्यांग नाम से जानते हैं। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनको हम दिव्यांग कहते हैं। यानी वे बालक जिनमें किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष है, ये कमी है या कोई विकृति है, तो ये जन्मजात भी हो सकती है विकृति, या कोई प्रसव के समय कोई असावधानी के कारण हो गई है, या कोई दुर्घटना या किसी बीमारी से या चोट के कारण है, तो ये बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो शारीरिक कमी है उनकी सामान्य जो क्रियाएं होती हैं, सामान्य व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उसको प्रभावित करते हैं, जिससे उनके समायोजन में कठिनाई होती है। ये जो बालक होते हैं दिव्यांग बालक, ये मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन शारीरिक कमी के कारण वे सामान्य समायोजन करने में थोड़े असफल से रहते हैं। सामाजिक समायोजन में असफल रहते हैं, तो इस कारण से ये बालक कई बार हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। और इस वर्ग के अंदर कौन कौन से बालक आते हैं, जैसे अपंग हुए, या कोई हाथ पाँव में कोई परेशानी है, या आँखों में कोई दिक्कत है, आँखें कमज़ोर है, अंधे हैं, या इस तरह की, या बहरे या कम सुनने वाले बच्चे हो सकते हैं, या कोई भाषा का कोई दोष है उनके अंदर, या कई बार जो मिर्गी के रोगी होते हैं, या कोई बहुत ही नाजुक और कोमल अंग वाले बालक होते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वे बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम कहे जाते हैं, उनके शारीरिक दोष उन्हें शारीरिक क्रियाओं को भाग लेने में रोकते हैं अथवा उसको सीमित कर देते हैं। यानी वो नॉर्मल बच्चों जितना कार्य नहीं कर सकते हैं, उनकी क्रियाएं बाधित रहती है और उनकी क्रियाएं सीमित रहती हैं। ये जो बच्चे होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे शारीरिक अंग उनका कोई खराब हो जाता है, हाथ या पाँव, आँख, कान आदि में कुछ खराब होता है, या पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। जैसे कोई एक आँख में खराबी हो सकती है, एक पाँव में कोई खराबी हो सकती है, या दोनों में हो सकती है, हाथ और पाँव दोनों में हो सकती है, या केवल हाथ में है या आँख में है। ये अलग अलग से कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग से उसके लेवल्स होते हैं, जिससे होता क्या है कि कोई भी जो अंग है वो अच्छी तरह से सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाता है। फिर जो ये जो बालक होते हैं, ये सामान्य क्रियाओं को करने में अक्षम होते हैं। यानी अंगों की खराबी के कारण ये बालक कोई अपनी सामान्य क्रियाओं को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। जैसे नज़र कम होने के कारण आसानी से वो पढ़ लिख नहीं सकते, या अगर पाँव में कोई खराबी है तो चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। फिर जो ये क्रियाएं होती हैं वो बहुत देर से सीखते हैं। यानी अंगों की, क्योंकि बहुत शिथिल होते हैं, अंग वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो इस कारण से बालक सामान्य क्रियाओं को सीखने में बहुत समय लगाते हैं। बहुत समय से वो लगाने के उपरांत ही वो कोई कार्य सीख पाते हैं। फिर ऐसे जो बालक होते हैं वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, पराश्रित होते हैं। ये जो बालक होते हैं शीघ्रता से अपनी क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं, इससे उन्हें कभी कभी अपनी क्रियाओं के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और अपना काम स्वयं नहीं कर पाते कुछ कार्य। फिर इनमें हीन भावनाएं बहुत अधिक हो जाती है। जब वे सामान्य बालकों के समान कार्य नहीं कर पाते, तो कई बार क्या होता है, समूह में उपहास के पात्र बन जाते हैं, बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। कई लोग इस तरह का व्यवहार उनके साथ करते हैं, तो वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। फिर उन्हें समायोजनहीन भावना और विकलांगता दोनों के कारण ही इन लोगों को सामाजिक समायोजन में दिक्कतें आती है, परेशानी होती है, और बहुत देर से वह समायोजन कर पाते हैं। और इन्हीं कारणों से जब सामाजिक समायोजन नहीं होता, हीन भावना होती है और कई बार विकलांगता होती है, तो वो उनका जो व्यवहार होता है वो समस्यात्मक हो जाता है। यानी बहुत ही समस्यात्मक व्यवहार उनका होता है। ऐसे निराशा और झुंझलाहट का प्रदर्शन करने के कारण कई बार वो आक्रामक भी उनका व्यवहार हो जाता है ना। ऐसे जो बालक होते हैं वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं।
संवेगात्मक असंतुलन उनके अंदर हो जाता है और इन बालकों में अपनी शारीरिक कमी के कारण बहुत ज़्यादा निराशा या हम कहते हैं गुस्सा बहुत आने लगता है, उनको कुंठित हो जाते हैं, वो उनमें हठ की भावना, जिद्दी हो जाएंगे आदि, मतलब जैसे द्वेष हुआ, इस तरह की भावना की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इन सब के कारण से उनके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे सामान्य क्रियाओं को ढंग से नहीं कर पाते, तो हर काम को करने में उन्हें डर लगने लगता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आत्मविश्वास, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और जो इनका जो बालकों से उनका जो व्यवहार होता है वो सामान्य बालकों से अलग होने लगता है, जिसमें जैसे शारीरिक अक्षमता है तो उसके अनुसार उनका व्यवहार हो जाता है। जैसे कोई पाँव में कोई क्रिपलनेस है, कोई लूला लंगड़ा बालक है, तो सामान्य बालकों की तरह वो चल फिर दौड़ नहीं सकता। तो इस तरह से उनके अंदर बहुत सारी परेशानी आ जाती है और बहुत तरह के ये अक्षमताएं होती है। जैसे कोई अंधे या कमज़ोर नज़र वाले बालक होते हैं, है ना, जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, या तो जिन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड रहते हैं। कई बालकों में ये जो दोष होता है वो जन्मजात होता है, कई बार चोट लग जाती है या कोई दुर्घटना के कारण भी हो जाता है और इस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। और ये जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके समान पढ़ लिख नहीं पाते या कार्य नहीं कर पाते, मतलब जीवन का आनंद उनका कम हो जाता है। और जन्म के बाद जैसे कुछ बालक बाद में अगर उनका आँखों की कोई अंधत्व आता है तो वो जो कुछ सीख सके होते हैं बस उतना ही रह पाता है और फिर वो धीरे धीरे सीख लेते हैं। लेकिन जो जन्मजात अंधे होते हैं उन्हें तो पढ़ना लिखना या कोई भी कार्य करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस समय बालकों की दया की नहीं बल्कि माता पिता या शिक्षक या जो भी समाज के जो भी लोग हैं उनके सहयोग की पूर्ण आवश्यकता होती है। और इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, क्योंकि ये ज़िंदगी से बहुत मायूस हो जाते हैं। वो समझते हैं ज़िंदगी व्यर्थ हो गई है, हम दूसरों पर निर्भर हैं, तो बहुत ज़्यादा झुंझलाहट और ये सब होती है। तो उन्हें हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास करें। जैसे कोई अंधा बालक है लेकिन उसमें कोई सृजनात्मक प्रवृत्ति है, कोई गाना बहुत अच्छे से गाता है या कोई बहुत दूसरे कार्य बहुत अच्छे से करना आता है, उसको कोई रचनात्मक हस्तकला उसको आती है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे पूर्ण कोई अंधा है तब तो उसको शिक्षा देना कठिन है, लेकिन अगर कोई बाद में वो कोई परेशानी आई है तो उसको फिर भी हम दे सकते हैं। हालांकि अब बहुत सारे स्कूल्स और ये सब हो गए हैं ब्लाइंड्स के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको पता हो तो बच्चों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल एक लिपि होती है जिसके अंदर पुस्तकें और सब उपलब्ध होती हैं और उससे वो बच्चा पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो यानी इनके लिए ज़रूरत क्या है कि अलग से कोई कक्षाएं हो, अलग से उनको अलग से पढ़ाने के लिए शिक्षक हो, समय पर उनको मोटी अक्षर की किताबें जैसे हम दें, उनको उजले कमरे में हम बैठाएं, उनको चिकित्सक उनकी समय समय पर वो करें, जांच करते रहें, है ना। तो ऐसे अगर कम आँखों की कोई भी परेशानी है तो इस तरह से अगर हम उनको सुविधा प्रदान करें तो वो आसानी से पढ़ लिख सकते हैं। और उनको समायोजन के लिए हमको ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि उन्हें दिल से हमको स्वीकार करना है, उनको ऐसे बोझ ना समझें, उनके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करें, ना कि दया या उपेक्षित व्यवहार नहीं करना चाहिए हमें बालकों के साथ। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे बालकों को हम आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें, उनका मजाक नहीं उड़ाएं, उनको जो अंत विद्यालय जो होते हैं ना ब्लाइंड स्कूल, उसमें उनके पढ़ने की हम व्यवस्था करें। और यदि उन्हें कोई कला आती है तो उसके विकास में उनको भरपूर सहयोग दें, उन्हें हीन भावना न होने दें, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास प्रदान करने की हम कोशिश करें। तभी जो ये बालक हैं वो भी समाज के समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।